एक ठो 2-3 बच्चा बदमाश निकलता ही है। तो आप पूरा बंगाल में जितना आबादी देखेंगे, जितना आवाम है, उसके हिसाब से कहीं कहीं ये थोड़ा बहुत बदमाशी करने वाला इंसान दिखेगा ही, लेकिन ओवरऑल नवजुवार का नाम अभिषेक दा ने खुद ही बदल दिया था। नवजुवार से चालू हुआ था, मगर बाकी जाकर ये जन जवार बन गया था, जन लोगों के बीच में नेता बन गया था। मैं तो ये सब ममता बनर्जी का आशीर्वाद है, उनका जनमानस में उनका प्यार है कि ये लोग सब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे यही भीड़ बता रही कि बिनपुर में, खरदा में, बंगाल में, कोने कोने में, ज़र्रा ज़र्रा में हर जगह तृणमूल की जीत होगी और अगले 5 साल के लिए इन लोग हम लोगों को सेवा करने का मौका देंगे और अगले साल इन सब के आशीर्वाद से ही बंगाल से पहला प्रधानमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में बैठेगा। दुपड़िया बंदीपुर पंचायत के तृणमूल प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करते हुए महामिছিল निकाला, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के हिंदी प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट एमएलए विवेक गुप्ता, एमएलए शोभनदेव चटर्जी, दुपड़िया बंदीपुर पंचायत के पार्ट नंबर 172 के प्रत्याशी अलाउद्दीन पुरकैत के नेतृत्व में पंचायत के तकरीबन सभी प्रत्याशियों मौजूद हुए और महामिছিল को कामयाब बनाया। इस मिছিল के दौरान हजारों की तादाद में तृणमूल कर्मियों की भीड़ देखी गई। मिছিল के दौरान एमएलए विवेक गुप्ता ने जनता से बातें की, बच्चों के साथ प्यार करते भी देखे गए। आइए देखते हैं आगे खबरें। ये सब ममता बनर्जी का आशीर्वाद है, उनका जनमानस में उनका प्यार है कि ये लोग सब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे यही भीड़ बता रही कि बिनपुर में, खरदा में, बंगाल में, कोने कोने में, ज़र्रा ज़र्रा में हर जगह तृणमूल की जीत होगी और अगले 5 साल के लिए इन लोग हम लोगों को सेवा करने का मौका देंगे और अगले साल इन सब के आशीर्वाद से ही बंगाल से पहला प्रधानमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में बैठेगा। आप लोग पत्रकार भाइयों के जरिए मैं सामने वालों को ये बोलना चाहता हूँ, अगली बार चुनाव के पहले हम लोग से कैंडिडेट मांग के ले जाए, हम लोग कैंडिडेट भी दे देंगे। अब यही बचा है क्योंकि अगर आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, तो आपकी कमजोरी है। कैंडिडेट चाहिए तो हमारे से ले जाइए, 2-4 ठो, क्या करें बताइए। इस बार इतना मीडिया था, इतना हाई कोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसा जैसा जो आप लोगों ने चाहा हर तरह का आप लोग को आदेश मिला, हर तरह के। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पंचायत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोगों का काम है कि ग्रास रूट तक, तृणमूल जो हमारा असली नाम है, ग्रास रूट तक हम लोग एकदम अपने जड़ों को मजबूत करें। दीदी को जो सरकार है दीदी की, उसको एकदम ग्रास रूट तक हम लोगों तक वो पहुंचाना है। इन मुद्दों पे विचार विमर्श चल रहा है। जब जैसी कोई कॉन्क्रीट होगा, हमारी नेता ममता बनर्जी, अभिषेक दा इस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो नवजुवार का नाम अभिषेक दा ने खुद ही बदल दिया था। नवजुवार से चालू हुआ था, मगर बाकी जाकर ये जन जवार बन गया था, जन लोगों के बीच में नेता बन गया था। मैं तो खुद इलेक्शन ऑफिसर था, जहाँ जा रहे थे इतनी भीड़, इतनी तादाद में भीड़ थी कि संभाले नहीं संभल रहा था। और कैंप में भी सब लोग आके बहुत उत्साह से लोगों ने वोट किया, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट भी इस बार बदले गए हैं, आप समझ सकते हैं। और ये अभिषेक बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था और उनके पास सिर्फ एक ही जवाब है कि ईडी की तरफ बुला लो, एजेंसी यूज़ कर लो ताकि तंग कर लो, इनको भटका दो, इनका समय नष्ट कर दो। हमारी युवा नेता है सयोनी घोष, चुनाव प्रचार से उनको हटा के 10-10 घंटा पूछताछ किया जा रहा है। अरे सयोनी घोष कोई भगोड़ी है, कोई भाग जाएगी कि वो है कि आप उनको 5-7 दिन बाद पूछताछ नहीं कर सकते। ये देखिए, ये जब बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि वो अच्छे तरीके से अपने आप से नहीं जीत पा रहे हैं, तो इन तरीकों से हम लोगों को भटकाना आता है। स्पीड ब्रेकर के तौर पे काम करती है, स्पीड ब्रेकर की तरह नहीं काम कर रही है। मच्छर की मतलब मैं बोलना नहीं चाहिए, केंद्र सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है और ये धीरे धीरे जनता को भी समझ में आ रहा है। मगर इनको समझना चाहिए, जितना ईडी सीबीआई बुलाएगा उतना ही तृणमूल के यहाँ जितने मेरे भाई बहन सब यहाँ चल रहे हैं, सबका और इरादा मजबूत होगा और सब जम के 8 तारीख को लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कर्मसूची आप देखेंगे वो छोटा नहीं होता। यहाँ पे इंसान का ढल आता है, यहाँ पे पूरा गांव के लोग उतर गए हैं। गांव के लोग इसको हम लोग जब चल रहे तब सब घर से निकल के आके दीदी के साथ जो है सब इसका हम लोग को एक के भरोसा दिला रहे। तो तृणमूल कांग्रेस का हर प्रोग्राम, अभी आप देखें श्री अभिषेक बनर्जी का नवजुवार का जो प्रोग्राम था, उसमें ऐसे इंसान ऐसे ही चलने लगते हैं जब भी तृणमूल कांग्रेस का झंडा आता है। वैसे ही बंदीपुर में आज जो रैली हो रहा है उसमें यहाँ पे पार्टी के लोग जैसे हैं वैसे इस गांव के लोग भी उतर आए हैं और सब दीदी के उनका समर्थन देने का आगामी 8 तारीख जो बात है वो यहाँ पे सब क्लियर कर दे रहे हैं। इंसान को लेके जो कर्मसूची है, पहले दीदी के बोलों के साथ साथ हर
एजेंडा तृणमूल कांग्रेस का वो इंसान को लेके ही है। और हर जो प्रकल्प दीदी ने बनाए हैं पिछले 11 साल में 12 साल में, वो सब इंसान को लेके है। तो इंसान भी जानते हैं कि अगर उनके लिए कोई काम करने वाला है तो वो है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और हर वो तृणमूल कांग्रेस के नौजवान जो लॉकडाउन हो या कोई भी तूफान हो, आंधी हो, वही लोग रास्ते पे होता है इंसान के पास खड़ा रहने के लिए। स्ट्रिक्ट हो, 2-3 बच्चा बदमाश निकलता ही है। तो आप पूरा बंगाल में जितना आबादी देखेंगे, जितना आवाम है, उसके हिसाब से कहीं कहीं ये थोड़ा बहुत बदमाशी करने वाला इंसान दिखेगा ही। लेकिन ओवरऑल अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हर जगह शांति से ही हुआ है, परसेंटेज वाइज अगर देखें। और यहाँ पे उत्सव के तरह लोग वोट देंगे। खर्दा में टोटल उत्तर 24 परगना में टोटल गांव में जितना भी है सब जगह इंसान खुशी खुशी देंगे। ये लोकल इशू पर होता है, यहाँ पे सबको पहचानते हैं, आसपास पाड़ा के इंसान होते हैं जो वोट देने आते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे आप घोटी और बंगाल जो बंगाली का एक झगड़ा का बात है, ईस्ट बंगाल मोहन बागान, इसको लेके भी झगड़ा होता है। तो ऐसा मुद्दा होता है थोड़ा बहुत, এই তোকে ভোট দি তুই ভোটে দাঁড়িয়েছিস আমি ভালো লাগছে না, लोकल ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें कोई खून खराबा नहीं है, इंसान आराम से शांति से उत्सव के जैसे वोट देंगे। धन्यवाद। अच्छा, देखा जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी जब नौजवान का यात्रा पे थे तो उनको काफ़ी तरीके से सीबीआई ईडी के द्वारा परेशान भी किया जा रहा था और उनके काफिले पर अटैक भी हुआ। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली फाइट नहीं कर सकते हम लोग के साथ, इसलिए अभिषेक बनर्जी को देख के बंगाल के नौजवान, बंगाल के माँ माटी मानुष सबका नया एनर्जी, नया ऊर्जा दिखता है। तो उसको हम लोग को जो पॉलिटिकली फाइट नहीं कर सकते वो ये ईडी और सीबीआई से ही करेंगे, इससे कुछ होगा नहीं। देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलता है, ना चार्जशीट, ना कोई रिजल्ट, ना कन्विक्शन रेट, वो आप देखिए कुछ होता नहीं है, बस इन्वेस्टिगेशन चलता है। 24 तक चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर 26 के पहले होगा। ये हम लोग इंसान भी समझ गए कि हर युद्ध के, हर इलेक्शन के पहले और इंडिया पाकिस्तान युद्ध लेके होता नहीं है।